आज मैं आपको एक बाल गीत सुनाऊंगी, तो आप सब ध्यान से सुनना। आलू बच्चा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। आलू बच्चा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने धक्का मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। बैंगन ने धक्का मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। आलू बच्चा कहाँ गए थे, भिंडी की टोकरी में सो रहे थे। आलू बच्चा कहाँ गए थे, भिंडी की टोकरी में सो रहे थे। भिंडी ने धक्का मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। भिंडी ने धक्का मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। आलू बच्चा कहाँ गए थे, गोभी की टोकरी में सो रहे थे। आलू बच्चा कहाँ गए थे, गोभी की टोकरी में सो रहे थे। गोभी ने धक्का मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। गोभी ने धक्का मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। आलू बच्चा कहाँ गए थे, आलू बच्चा कहाँ गए थे। हाँ तो बाल दोस्तों, आप सबको बाल गीत सुनने में मज़ा आया? अरे वाह, आप सबको मज़ा आया, बहुत अच्छे। तो बाल दोस्तों, इसमें आलू पहले कौन सी टोकरी में सोने गया था? अरे, बैंगन की टोकरी में। आप सब तो बहुत होशियार हो। उसके बाद आलू जो है वो किसकी टोकरी में सोने गया था? एकदम सही जवाब है, भिंडी की टोकरी में। उसके बाद किसकी टोकरी में सोने गया था? एकदम सही जवाब, गोभी की टोकरी में। तो बाल दोस्तों, ये जो भिंडी, आलू, बैंगन, गोभी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? घर में किस जगह में होते हैं? एकदम सही जवाब है आप सबका, रसोई घर में। तो बाल दोस्तों, ये जो आलू है, फिर बैंगन है, भिंडी है, फिर दूसरे जो सारे मसाले होते हैं, फल होते हैं, तो ये सब खाने के खजाने होते हैं। तो बाल दोस्तों, हम ऐसे ही खाने का खजाना जो है उनको एक इकाई में देखेंगे जिसका नाम है खाना खजाना। तो बाल दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि खाना खजाने में कौन कौन सी चीजें हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, चित्रपाठ यानी ऐसा पाठ जिसमें चित्र को देखना, समझना और उसमें से सीखना। तो आइए अब हम यह चित्रपाठ देखते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो बाल दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह चित्र एक रसोई घर का यानी कि किचन का है। तो यह जो किचन का चित्र है, इसमें कौन कौन से बर्तन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसका क्या उपयोग है, ये हम जानेंगे। तो आइए पहले हम सभी चित्र का यानी कि सभी चित्र का या और बर्तनों का अच्छे से अवलोकन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यह अलमारी। इस अलमारी में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बर्तन और डिब्बे रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चार डिब्बे हैं। तो इसमें कोई आटा है या फिर ज़्यादा जो मिर्च होती है वो रखी होंगी,
या फिर मोरस रखी होंगी। तो ये सब सारी चीज़ें इन बड़े बड़े डिब्बों में रखी होंगी। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय के कप है, फिर यहाँ पे चाय रखने की केतली है, और उसके पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 थालियाँ है। उसके नीचे यहाँ पे 4 कांच के डिब्बे हैं। तो इन डिब्बों में नमक, फिर मिर्च, हल्दी आदि सब भरने के लिए उपयोग होता होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अचार की 2 बरनियाँ है और पास में एक डिब्बा है। तो बाल दोस्तों, इन अचार की बरनियों में अचार भरा जाता है। फिर उसके नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे फल की और सब्जी की 2 टोकरियाँ है। तो इसमें प्याज है, टमाटर है, लौकी है आदि सब सब्जियां रखी होंगी। और फिर फल की टोकरियाँ में सेब है, केले है, जामुन है, ऐसे सब फल रखे होंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे एक अनाज का पिटारा है जिसमें गेहूँ, बाजरी, चावल आदि सब अनाज रखते होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस का चूल्हा है, तो जिस पे हम सब्जी, रोटी आदि सब बना सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस के चूल्हे के ऊपर एक प्रेशर कुकर है। तो इन प्रेशर कुकर के अंदर हम कोई भी दाल बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। तो ये सब हम प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, जिससे वो जल्दी बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक लाल रंग का मटका है। फिर यहाँ पे लड़का खाना खा रहा है। तो उसके पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक थाली है, पास में एक कटोरी है और ये ग्लास भी है उसके पास। दादी माँ जो है वो किताब पढ़ रही है। लड़के की मम्मी जो है वो रोटी बना रही है। तो उनके पास हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कथरोट में आटा है। फिर बेलन और पातली से वो रोटी बना रही है। यहाँ पास में रोटी रखने की एक प्लेट भी है। और बाद में हम देख सकते हैं कि ये लड़का और दादी माँ दोनों ही आसन रख के बैठे हुए हैं आसन के ऊपर। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने सभी चित्रों का अवलोकन किया और सबको ध्यान से देखा। तो बाल दोस्तों, ये जो चित्र है वो मैंने आपको समझाया, तो वो आपको याद रखने हैं और इसके आधार पर जो प्रश्न है वो हम अब आगे देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हुए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, हमने पहले चित्र देखा रसोई घर का, अब हम उसके आधार पर चित्र के प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो इसका उत्तर है, माता रसोई घर में रोटी बना रही है। माता रसोई घर में रोटी बना रही है। उसके बाद का प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ क्या कर रही है? तो इसका उत्तर है, दादी माँ किताब पढ़ रही है। दादी माँ किताब पढ़ रही है। उसके बाद का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, लड़का क्या कर रहा है? लड़का क्या कर रहा है? तो इसका उत्तर है, लड़का खाना खा रहा है। लड़का खाना खा रहा है। अब आगे का प्रश्न, चौथा प्रश्न, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो इसका उत्तर है, रसोई घर में थालियाँ है,
चाय के कप है, चाय की केतली है, कांच के डिब्बे है, फिर बड़े डिब्बे है, अचार की बरनियाँ है, चमचा, तावेता, चाकू, फिर गैस का चूल्हा, प्रेशर कुकर, कथरोट, गिलास, मटका, थाली, कटोरी, फिर अनाज भरने का पिटारा, फिर बेलन, पाटली, तो आदि सारे बर्तन रसोई घर में है। उसके बाद का प्रश्न है, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? तो इसका उत्तर है, टोकरी में लौकी, प्याज, टमाटर, आलू आदि सब्जियां है और सेब, केला, जामुन आदि सारे फल है। उसके बाद का प्रश्न है, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर है, खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। उसके बाद का प्रश्न है, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो बाल दोस्तों, अलमारी के डब्बे में आटा, फिर मिर्च, मोरस, नमक आदि सब है। उसके बाद का प्रश्न है, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो बाल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे सबके रसोई घर में डिब्बे रखने की, थाली रखने की अलमारी होती है, फिर पानी का मटका भी होता है, गैस का चूल्हा भी होता है, अनाज रखने का पिटारा भी होता है। उसके बाद फल सब्जियां रखने की टोकरियाँ भी होती है, डिब्बे भी होते हैं, थालियाँ भी होती है, चाय की केतली भी होती है। किसी के घर में थर्मोस होता है तो किसी के घर में चाय की केतली होती है। उसके बाद चाय के कप होते हैं, फिर किसी के घर में चाय पीने के लिए अलग से प्लेट भी होती है, कांच की प्लेट आती है वो। फिर कांच के डिब्बे भी सभी के घर में होते हैं। फिर अचार की बरनियाँ भी होती है। तो ये सारी चीज़ें रसोई घर में होती है और साथ में फ्रिज भी होता है। तो बाल दोस्तों, बाकी की सारी रसोई की जो चीज़ें हैं वो इस रसोई घर में है, लेकिन इस रसोई घर में फ्रिज नहीं है, जो आजकल सभी रसोई घर में होता है। उसके बाद का प्रश्न है, माता कहाँ बैठी है? माता कहाँ बैठी है? तो इसका उत्तर है, माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए, तो बाल दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है? तो बाल दोस्तों, इस प्रश्न में हमें 3 चीज़ें बताई गई है, तो वो कैसे बनती है वो हमें बताना है। तो पहला है बेसन से पकौड़ा। तो बाल दोस्तों, बेसन से पकौड़ा जब हम बनाते हैं तो उसे कैसे बनाते हैं? तो उसे हम तेल में तलकर बनाते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, गेहूं से रोटी। तो बाल दोस्तों, गेहूं से रोटी हम सेक कर बनाते हैं। पहले आटा गूंथते हैं, फिर रोटी को बेलते हैं, उसके बाद हम गेहूं को, जो रोटी होती है, उसे सेकते हैं। ऐसे रोटी तैयार हो जाती है। उसके बाद तीसरा है दूध से चाय। तो बाल दोस्तों, दूध से चाय हम उबाल कर बनाते हैं। तो पानी, चाय की पत्ती, फिर मोरस और दूध, इन सबको मिलाकर उबालकर हम चाय बनाते हैं। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है।
चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं? तो बाल दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको अपनी सोच से और विचार से लिखने हैं। तो ये इसका उत्तर आपको सोचना है और फिर अपनी जो बुक है होमवर्क में उसमें आपको लिखना है। उसके आगे का प्रश्न है अब, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। उसको देखकर हमें कहानी बनानी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला चित्र है, उसमें एक बूढ़ा आदमी है, वो देखने में बीमार जैसा लग रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 लड़के आपस में लाठी लेकर लड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा चित्र हम देखते हैं कि ये जो बूढ़ा और बीमार आदमी है वो अपने बच्चों के पास कुछ मंगवाया है उसने। दोनों लड़के आपस में उसके पिता की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा चित्र है, उसमें हम देख सकते हैं कि ये दोनों लड़के जो है वो लाठी तोड़ रहे हैं और ये बूढ़ा आदमी उनसे कुछ कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों लड़कों का मुंह लटका हुआ है और ये आदमी, बूढ़ा आदमी उनसे फिर भी कुछ कह रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि वो बूढ़ा आदमी लड़कों से क्या कह रहा है। तो आइए अब हम कहानी सुनते हैं। तो बाल दोस्तों, मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ और आपको ध्यान से कहानी सुननी है। एक बहुत बूढ़ा आदमी था, उनका नाम था रामू चाचा। वो खेती का काम करते थे। रामू चाचा के 2 लड़के थे। तो रामू चाचा बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन उनके दोनों बेटे हैं वो बिल्कुल ना समझ थे। वो हर रोज आपस में झगड़ते ही रहते थे। उन दोनों के बीच कभी ऐसे समझ नहीं थी, कभी एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी उन लोगों के साथ, और आपस में काफ़ी अनबन रहती थी। तो ये जो रामू चाचा है उनको बहुत ही उनके बच्चों की, लड़कों की चिंता रहती थी। एक दिन रामू चाचा बहुत बीमार हो गए। तो बीमार हो गए तो उन्होंने घर पे रह के उनके लड़ते हुए लड़कों को देखा और सोचा कि ये दोनों तो बहुत ही लड़ते हैं, तो क्यों ना मैं उनको कुछ सिखाऊं। तो बाल दोस्तों, ऐसा सोचकर रामू चाचा ने अपने लड़कों के पास लाठिया की एक गठरी मंगवाई। तो बाल दोस्तों, लकड़ी की गठरी लेकर लड़के जो है वो रामू चाचा के पास आए। फिर रामू चाचा ने उनको एक एक करके गठरी में से एक एक लाठी लेकर, लकड़ी लेकर तोड़ने के लिए बोला। तो बाल दोस्तों, दोनों लड़कों ने एक एक लकड़ी लेकर एकदम आसानी से तोड़ दी और वो हंसने लगे। फिर रामू चाचा ने कहा कि अब साथ में 4-4, 5-5 लकड़ी लेकर तोड़ो। तो बाल दोस्तों, दोनों लड़कों ने ऐसे हाथ में 4-4 लकड़ियाँ ली और तोड़ने का बहुत प्रयास किया, बहुत ही ऐसे प्रयत्न किया, लेकिन लकड़ियाँ जो है वो टूटी नहीं और वो हार मानकर अपने पिता के सामने मुंह लटकाकर खड़े रह गए। तो रामू चाचा ने कहा कि देखो, ये लकड़ियाँ जब तक एक एक थी तो वो आसानी से टूट गई थी, लेकिन अब साथ में 4 लकड़ी है तो वो ये लकड़ियाँ टूट नहीं रही है। तो ठीक इसी तरह तुम दोनों अकेले अकेले रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है, आसानी से तोड़ सकता है और तुम्हें आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। अगर तुम इन लकड़ियों की तरह एकजुट रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा और आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं सकेगा। तो बच्चे जो है वो रामू चाचा की इस बात से काफ़ी खुश हो गए और अगली बार से वो कभी भी झगड़ा नहीं करते थे, बल्कि अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे और रामू चाचा का भी अच्छे से ख्याल रखते थे। तो बाल दोस्तों, आपको भी इसी तरह इन लड़कों की तरह झगड़ना नहीं चाहिए और
अच्छे से रहना चाहिए। अपने जो भाई बहन है, माता पिता है, उनकी बात माननी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो बाल दोस्तों, आप सबको कहानी सुनने में मज़ा आया?